नमस्कार मित्रों, आप सभी का प्यारी दुनिया चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको पटना के बापू टावर का सैर कराऊंगा, जो कि बहुत सुंदर है और यहाँ घूमकर बहुत अच्छा महसूस होता है। तो आइए शुरू करते हैं। बापू टावर खुलने का समय 11 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक है, यानी 11 बजे से 4 बजे तक आप यहाँ घूम सकते हैं। 1 बजे से 2 बजे के बीच लंच होता है, तो इस समय टिकट नहीं देते हैं। बापू टावर सोमवार को बंद होता है तथा सरकार द्वारा घोषित पब्लिक हॉलिडे पर, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, इन दिनों बंद होता है। बाकी सभी दिन आप घूमने के लिए आ सकते हैं। टिकट आपको गेट नंबर 3 के पास मिलेगा। यदि आप 12 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं तो 50 रुपये का टिकट लगेगा। 12 वर्ष से कम उम्र के हैं तो 10 रुपये का टिकट लगेगा। यदि आप दिव्यांग हैं तो कोई टिकट नहीं लगेगा। 70 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, कोई टिकट नहीं लगेगा। आप स्कूल कॉलेज की तरफ से 25 से अधिक लोगों के साथ आते हैं तो भी आपको टिकट का पैसा नहीं लगेगा। यहाँ पे व्हील चेयर की भी व्यवस्था है, तो जो भी सीनियर सिटीजन आते हैं उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर लिफ्ट लगा हुआ है और लिफ्ट से सीधा हम लोग 5वीं फ्लोर पे चलेंगे, वहीं से घूमना स्टार्ट होता है। तो जब भी आए तो लिफ्ट से डायरेक्ट आपको 5th फ्लोर पे जाना है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है। यहाँ से भी आप बाहर का नज़ारा जो है बहुत ही शानदार देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग बनाया गया है, बहुत ही अच्छा। तो आइए, अब हम लोग पहुँच चुके हैं 5वीं फ्लोर पे और बाहर निकलते के साथ गांधी जी का जो खड़ाऊ है वो हमें दिखता है। यहाँ देख सकते हैं गांधी जी के जीवन से संबंधित इन चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। और इसी फर्स्ट गैलरी में जो पहला हॉल है उसमें आपको बताया गया है कि गांधी जी जो हैं किस उम्र में क्या क्या काम कर रहे थे, इन सब के बारे में दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं गांधी जी के बचपन के घर को दर्शाया गया है, जहां गांधी जी का बचपना दिखता है। 1883 में मात्र 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी से शादी हो गया था। कस्तूरबा गांधी जी उम्र में 1 साल बड़ी थी गांधी जी से। जब गांधी जी 16 वर्ष के हुए तो उनके पिता करमचंद गांधी जी की मृत्यु हो गई 1885 में। 1888 में जब गांधी जी 18 वर्ष के हुए तो इनके पहले बेटे हरिलाल गांधी का जन्म हुआ। इसी वर्ष गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। हालांकि गांधी जी की मां नहीं चाहती थी कि गांधी जी इंग्लैंड जाएं, क्योंकि गांधी जी की मां धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उन्हें डर था कि इंग्लैंड जाने पर गांधी जी अपनी संस्कृति और धर्म से दूर हो जाएंगे, वहां मांस खाएंगे, शराब पिएंगे, लड़की घुमाएंगे। लेकिन गांधी जी ने उन्हें वचन दिया कि न वो मांस खाएंगे, न शराब पिएंगे, न ही लड़की के चक्कर में पड़ेंगे। इस शपथ के बाद उनकी मां ने उन्हें जाने की अनुमति दी। उन्होंने लंदन के इनर टेम्पल लॉ स्कूल में एडमिशन कराया। उन्होंने वहां लगभग 3 साल तक कानून की पढ़ाई किए और 12 जून 1891 को बैरिस्टर बन गए। इसके बाद गांधी जी 5 जुलाई 1891 को भारत लौटते हैं। तब उन्हें पता चला कि उनकी मां पुतलीबाई की मृत्यु जून 1891 में हो गई है। उनके परिवार ने यह खबर उन्हें पहले नहीं दी थी ताकि उनकी पढ़ाई गड़बड़ाए न। यह गांधी जी के जीवन का बहुत दुखद क्षण था। 28 अक्टूबर 1892 को गांधी जी के दूसरे बेटे मणिलाल गांधी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी लंदन से आने के बाद भारत में लगभग 2 साल तक वकालत किए, लेकिन उनका वकालत यहाँ चल नहीं सका। इसलिए 1893 को दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी के कानूनी मामलों को संभालने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। जब गांधी जी एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया 1 जून 1893 को फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तब उन्हें पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर टीटी ने बोरी की तरह धक्का मारकर ट्रेन से फेंक दिया। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति था कि काले लोग और भारतीय फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से ट्रैवल नहीं कर सकते थे, ये रूल बना रखा था। उस ठंडी रात में गांधी जी वहीं स्टेशन पर ठिठुरते रहे और सोचते रहे कि मैं अंग्रेजों की तरह सूट बूट में हूँ, अंग्रेजों से भी अच्छी अंग्रेजी बोल लेता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार। क्योंकि पहले गांधी जी को लगता था कि जो अनपढ़ हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है। लेकिन इस घटना ने गांधी जी को समझा दिया कि भारतीय होने के कारण ऐसा व्यवहार हो रहा है। जब सुबह हुई तो गांधी जी अपनी यात्रा जारी रखने का निश्चय की और घोड़ा गाड़ी यानी टमटम पर बैठ के जाने लगे। लेकिन जब गांधी जी चार्ल्स टाउन पहुंचे तो ड्राइवर ने गांधी जी को सम्मानजनक सीट को छोड़कर जहां ड्राइवर पैर रखता है वहां बैठने के लिए बोला। गांधी जी इस अन्याय का शांतिपूर्वक विरोध किए और अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिए।
इस पर घोड़ा गाड़ी ड्राइवर ने गांधी जी को जबरदस्ती नीचे खींचकर पीटा और गाड़ी से उतार दिया। लगता है वो दिन गांधी जी के लिए खराब था, लेकिन इस घटना ने गांधी जी के भीतर अन्याय के खिलाफ लड़ने की ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया था। गाड़ी से उतारे जाने और अपमान सहने के बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकार के लिए संघर्ष करने का फैसला किया। इसके लिए 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। यहीं से गांधी जी का सत्याग्रह और अहिंसक आंदोलन का प्रयोग शुरू होता है। गांधी जी 1897 में अपनी पत्नी और बच्चों को दक्षिण अफ्रीका लेकर चले जाते हैं। तब गांधी जी के तीसरे बेटे रामदास गांधी का जन्म 1897 में होता है और चौथे बेटे देवदास गांधी का जन्म 1900 में होता है। गांधी जी का सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में सफल हुआ था, इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी को भारत आने का अनुरोध किया ताकि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान कर सके। गांधी जी भारत लौटते ही तुरंत किसी राजनीतिक आंदोलन में शामिल नहीं हुए, बल्कि गोखले जी के सलाह पर पूरे देश का भ्रमण किए और आम जनता की समस्याओं को समझे। यह यात्रा आगे चलकर चंपारण सत्याग्रह और अन्य आंदोलन की नींव बनी, जिससे वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता बने। आप देख सकते हैं कि बापू टावर अंदर से भी कितना खूबसूरत है, कितना लाजवाब, कितना बेहतरीन है। अंदर में हर चीज़ बापू के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा है। घूमने में बहुत मज़ा आता है। बिहार में ब्रिटिश के राज को दिखाया गया है कि किस तरीके से मजदूर बना करके जबरन नील की खेती करवाते हैं, और ये उस टाइम का गांव दिखाया जा रहा है जो कि झोपड़ी से ही सिर्फ बना हुआ है। और ये जो आपको नक्शा दिख रहा है, ये उस समय बिहार उड़ीसा जो था सम्मिलित रूप में इस तरीके का नक्शा था। आप देख सकते हैं गांधी जी तिनकठिया व्यवस्था समझ रहे हैं। 1917 में गांधी जी बिहार के चंपारण आए और किसानों की स्थिति को करीब से देखा। तिनकठिया प्रथा बिहार के चंपारण में अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती लागू किया गया न्यायपूर्ण कृषि व्यवस्था था, जिसके तहत किसानों को 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना पड़ता था, जिसके लिए किसानों को उचित मूल्य भी नहीं मिलता था और किसान कर्ज और भुखमरी में दबते चले गए। गांधी जी राजकुमार शुक्ला के बुलावा पर चंपारण पहुंचे और गांधी जी ने किसानों के शोषण के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया, जिससे अंग्रेजी शासन पर दबाव बढ़ा और किसानों को तिनकठिया व्यवस्था से छुटकारा मिला। गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहला सफलता था। चंपारण में ही लोगों की गरीबी को देख करके गांधी जी अपना सूट बूट त्याग देते हैं और धोती पहनना शुरू कर देते हैं। गांधी जी जब 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे तो ब्रिटिश प्रशासन ने उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। गांधी जी इस आदेश को मानने से इनकार कर दिए, जिस कारण मोतिहारी में उन पर मुकदमा चलाया गया। गांधी जी ने अदालत में कहा, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं केवल किसानों की समस्याओं को समझाने और उनका हल निकालने के लिए आया हूँ। उनका मकसद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करना नहीं है, बल्कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से न्याय पाना है। जब कोई कानून अन्याय को बढ़ावा देता है तो उसे तोड़ना नैतिक कर्तव्य बन जाता है। यदि सरकार मुझे सजा देती है तो मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगा, लेकिन अन्याय के आगे नहीं झुकूंगा। उनकी निडरता और सत्याग्रह के कारण ही अंग्रेजों को झुकना पड़ा। गांधी जी 17 जून 1917 को गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। यह आश्रम स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों का केंद्र बना। यह आश्रम गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों को व्यवहार में लाने का प्रयोगशाला था। यहाँ रहने वाले लोगों को सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, साफ सफाई और सेवा का पालन करना सिखाया जाता था। इसी तरह बिहार के पटना जिला के दानापुर क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे 1921 में सदाकत आश्रम बनाया गया। यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों की बैठक होती थी और आंदोलन की योजना बनती थी। योग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी 1 अगस्त 1920 को करते हैं, जिसका मकसद अंग्रेजों को किसी तरह से सहयोग नहीं करना था। अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक विरोध करना था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था और स्वराज प्राप्त करना था। इसी आंदोलन को बिहार में भी चलाया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौड़ी चौड़ा कस्बे में 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के तहत एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया था, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज और फायरिंग कर दिया, जिससे भीड़ उग्र हो गया। गुस्साए लोगों ने थाने में आग लगा दिया,
जिससे अंदर मौजूद 23 पुलिसकर्मियों का मौत हो गया। इससे गांधी जी आहत होकर के असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। यरवदा जेल महाराष्ट्र के पुणे में स्थित एक ऐतिहासिक जेल है, जहां महात्मा गांधी को कई बार कैद किया गया था। यह जेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी हुई है। 15 जनवरी 1934 को रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता का भूकंप बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आया था। यह भारत के इतिहास के सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक था। बिहार और नेपाल में लगभग 20,000 से अधिक लोग मारे गए। कई भवन, पुल, सड़कें और रेलवे लाइन नष्ट हो गई। गंगा और अन्य नदियों की भूमि धंस गई। गांधी जी ने इसे ईश्वर का दंड कहा और इसे अछूतों के साथ भेदभाव का परिणाम बताया। लेकिन भीमराव अंबेडकर गांधी जी के वक्तव्य से सहमत नहीं होते हैं और कहते हैं कि ये प्राकृतिक विपदा है। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन ब्रिटिश शासन के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति तय करने वाला एक महत्वपूर्ण अधिवेशन था। समय आगे बढ़ता है, वह मुस्लिम लीग और उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग पाकिस्तान देश का मांग किया। उनका मानना था कि दोनों के धर्म, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और सामाजिक संरचना अलग है, इसलिए मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में घोषणा करके की। गांधी जी ने ऐतिहासिक नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। इस कारण 9 अगस्त 1942 की सुबह गांधी जी को सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और अन्य कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को उनकी पत्नी व सचिव महादेव देसाई के साथ गिरफ्तार करके पुणे के आगा खां पैलेस में कैद किया गया। गिरफ्तारी के 6 दिन बाद ही 15 अगस्त 1942 को महादेव देसाई जी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। गांधी जी ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। आगा खां पैलेस में ही 22 फरवरी 1944 को गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का निधन हो गया। गांधी जी ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। जेल में रखने के कारण कस्तूरबा गांधी व महादेव देसाई का मृत्यु हुआ था। गांधी जी की भी सेहत बहुत खराब हो गई थी। उन्हें मलेरिया और सीने में संक्रमण हो गया था। ब्रिटिश सरकार को डर था कि अगर गांधी जेल में मर गया तो जनता में भयंकर गुस्सा भड़क सकता है, इसलिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर गांधी जी को 6 मई 1944 को जेल से रिहा कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया और स्वतंत्रता संग्राम को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया। हालांकि यह आंदोलन सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने अंग्रेजों को एहसास करा दिया कि अब वे भारत पर ज्यादा समय तक शासन नहीं कर सकते। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन यह आज़ादी विभाजन के साथ मिली। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच भारी रक्तपात और उथल पुथल मच गया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। लाखों लोग भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत पलायन करने लगे। 10 लाख से अधिक लोग मारे गए और लगभग 1.5 करोड़ लोग शरणार्थी बन गए। महिलाओं पर हिंसा, बलात्कार और अपहरण की घटनाएं बढ़ गई। पंजाब, बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हुआ। गांधी जी इस विभाजन और हिंसा से बेहद दुखी थे। उन्होंने अहिंसा और शांति का संदेश दिया और खुद जमीन पर उतरकर हिंसा रोकने की कोशिश की। बंगाल के नोआखली में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। गांधी जी वहां अकेले गए और गांव-गांव घूमकर शांति और प्रेम का संदेश दिया। उनके प्रयासों से दंगे काफी हद तक शांत हो गए। जब दिल्ली और उत्तर भारत में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी तो गांधी जी ने 13 जनवरी 1948 को अनशन शुरू किया। उनका यह शांति उपवास तब तक जारी रहा जब तक हिंसा रुक नहीं गई। सरकार ने विभाजन के तहत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का फैसला किया था, लेकिन कुछ नेताओं ने इसे रोक दिया। गांधी जी ने कहा कि यह पैसा देना न्याय संगत है और भारत को अपनी प्रतिबद्धता निभानी चाहिए। उनके इस फैसले से कट्टरपंथी हिंदू नाराज हो गए। 30 जनवरी 1948 को शाम में 5:17 में जब गांधी जी बिरला भवन में प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने उनके पास आकर सामने से 3 गोलियां मारी। गांधी जी के अंतिम शब्द थे, हे राम, हे राम, और वहीं पर गांधी जी की मौत हो गई। गांधी जी को गोली मारने के पीछे गोडसे और हिंदू राष्ट्रवादी की सोच थी कि गांधी जी की नीतियों के कारण ही भारत का विभाजन हुआ है। अगर गांधी जी जिन्ना और मुस्लिम लीग की मांगों का विरोध किया होता तो देश का बंटवारा नहीं होता।
साथ ही विभाजन के बाद भारत सरकार के समझौते के तहत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का फैसला किया था। कई राष्ट्रवादियों को लगा कि यह पैसा पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल कर सकता है। सरकार इस भुगतान को रोकने वाली थी, लेकिन गांधी जी ने अनशन किया और सरकार को मजबूर किया कि वह यह रकम पाकिस्तान को दे। साथ ही कट्टरपंथी हिंदुओं को लगा कि गांधी जी हमेशा मुस्लिमों का पक्ष लेते हैं और हिंदुओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। इस सोच में गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। गोडसे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और 8 नवंबर 1949 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में नाथूराम गोडसे को और उनके साथी नारायण आप्टे को फांसी दे दी गई। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।